क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए अब और भी कम टाइम है। नेक्स्ट मंथ से तुम्हारे प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद प्रोजेक्ट वर्क, प्रैक्टिकल फाइल्स, इन सब में तुम फंस जाओगे। इसमें तुम्हें ना तो रिवीजन करने का टाइम मिलेगा, ना तुम्हें अपने बचा हुआ सिलेबस कंप्लीट करने का। तो अब करना क्या चाहिए तुम्हें? तो यार उसी के लिए ये वीडियो है। इसके अंदर तुम्हें 45 डेज के अंदर कैसे अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है और साथ में उसका रिवीजन भी करना है, वही मैं तुम्हें इस वीडियो में बता रहा हूँ। पूरा प्रॉपर डे वाइज और चैप्टर वाइज ये सीक्वेंस रहने वाला है। तो क्या करना है बताता हूँ, चलो। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 10th के 45 डेज स्ट्रेटजी की, जिसके अंदर तुम्हें मैं बता रहा हूँ कि चैप्टर वाइज कैसे तुम्हें कौन सा चैप्टर कितने दिन में कंप्लीट करना है और किस चैप्टर को सबसे पहले करना है तुम्हें, जिससे कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो पहले हो जाए और बाकी के जो लो वेटेज वाले चैप्टर्स हैं उनको तुम बाद में कर पाओ। तो मैथ, साइंस एंड SST की बात मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो मेरी जान, लास्ट वीडियोज में मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया था कि कितने घंटे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो उसी के हिसाब से ये वीडियो है। बिकॉज उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में तुम्हारे 45 डेज वाली स्ट्रेटजी के बहुत ज्यादा कमेंट थे। तो इन 45 डेज के अंदर तुम्हें 95% कैसे लाने हैं, उसके लिए ये फॉर्मूला होने वाला है, जिसके अंदर तुम्हें ये 4 चीजें करनी है। फर्स्ट है तुम्हारा 7 आवर्स की सेल्फ स्टडी। अब इनके अंदर क्या करना है, कैसे करना है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। इस वाली वीडियो को जाके देख लेना। इसके बाद तुम्हारा सेकंड है तुम्हारी NCERT एंड नोट्स, इसको तुम्हें करना है। थर्ड है तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। एंड फोर्थ है तुम्हारा सैंपल क्वेश्चन पेपर। तो अब अगर तुम मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर हो तो तुम्हें ऑलरेडी पता होगा कि ये चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है, और तुमने अगर इन 45 डेज 60 डेज के अंदर इनको अच्छे से फॉलो कर लिया ना, तो गारंटीड तुम 95% लेकर आ ही रहे होगे। अब देखो, तुम्हें अच्छे लेवल के टीचर नहीं मिल रहे हैं तो उसके लिए PW का उड़ान चैंपियन बैच तुम ले सकते हो। बिकॉज इसके अंदर तुम्हें कंप्लीट सिलेबस कवरेज, डाउट सॉल्विंग, मॉक टेस्ट और एक्सपर्ट की गाइडेंस, ये सब तुम्हें एक जगह ही मिलने वाली है। अभी तुम्हारा चिल्ड्रंस डे ऑफर चल रहा है, जिसके अंदर तुम्हें ये बैच अच्छे खासे डिस्काउंट पर, कम प्राइस पर मिल रहा होगा। तो ऐसा ऑफर तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाला। देर मत करो, PW ऐप में जाओ और बैच को सिलेक्ट करो और फिर मेरा ये कूपन कोड LRN150 यूज कर लेना। तुम्हें इस बैच पर और भी ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा होगा। तो करना कुछ नहीं है, बस लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाओ अभी जाके बाय कर लो। ठीक है, समझ गए ना? तो यही तुम्हें 4 चीजें करनी है। अब तुम्हारी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी बताता हूँ। तो यार स्टार्टिंग करते हैं तुम्हारा साइंस से। तो साइंस के अंदर यार टोटल तुम्हारे 13 चैप्टर्स हैं। तो कौन सा चैप्टर कितने दिन में करना है, चलो बताता हूँ। तो स्टार्टिंग तुम्हें सबसे पहले करनी है लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर से, जो कि तुम्हें 4 डेज के अंदर करना है। अब यही चैप्टर पहले क्यों करना है अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद तुम सेकंड चैप्टर कर रहे होगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसको करने के लिए भी यार तुम 4 डेज लगा रहे होगे। एंड जब ये हो जाता है तो उसके बाद थर्ड चैप्टर तुम करोगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसको तुम 4 डेज के अंदर कर रहे होगे। ये चैप्टर तुम्हारे मीडियम लेवल के हैं, यानी कि ठीक ठाक बड़े हैं, तो 4 डेज में इजीली तुम कर लोगे, ठीक है। इसके बाद तुम नेक्स्ट चैप्टर कर रहे होगे एसिड, बेस एंड साल्ट्स। इस चैप्टर को करने के लिए यार तुम 3 दिन लगा रहे होगे। 3 दिन में तुम इसको इजीली कंप्लीट कर लोगे। इसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसको करने के लिए भी यार तुम 3 डेज लगा रहे होगे। जब ये हो जाता है तो फिर आता है तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यार इसको कंप्लीट करने के लिए तुम 4 डेज लगा रहे होगे। 4 डेज में इजीली कर लोगे। फिर तुम्हारा आता है 7th चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसको भी करने के लिए यार तुम्हें 3 डेज ही लगाने हैं बस, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा हाउ टू डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इसको भी तुम 3 दिन में कंप्लीट कर रहे होगे, इजीली कर लोगे, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर हेरेडिटी। तो यार ये तुम्हारा छोटू सा चैप्टर है, इसको तो तुम इजीली 2 दिन में कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा 10th चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस चैप्टर। इसको करने के लिए भी यार तुम 3 डेज लगा रहे होगे। 3 डेज में इजीली कंप्लीट कर लोगे। नेक्स्ट चैप्टर आता है तुम्हारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इसके लिए भी यार तुम्हें 3 डेज का टाइम लेना है। 3 दिन में इजीली इसको भी कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। जब ये हो जाता है तो उसके बाद 12th चैप्टर है तुम्हारा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो यार इसको भी कंप्लीट करने के लिए तुम्हें 2 दिन लगाने हैं। इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, पर हाँ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा 13th चैप्टर आता है अवर एनवायरमेंट। इसको भी कंप्लीट करने के लिए तुम 2 दिन लगा रहे होगे, इनफ है। अब तुम इन डेज का टोटल करोगे तो तुम्हारे बैठते हैं ये 40 डेज। तो 40 डेज के अंदर तुम अपनी पूरी साइंस को कंप्लीट कर लोगे। बाकी के बचे हुए 5 डेज के अंदर तुम सैंपल क्वेश्चन पेपर्स लगा रहे होगे और पूरे जितना भी तुमने अभी तक कर लिया है ना उसका रिवीजन कर रहे होगे, ठीक है। अब तुम्हारा ये साइंस की बात हो गई है। साइंस में इस तरह से सीक्वेंस क्यों रखा मैंने, तो ये तुम्हारा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स के हिसाब से रखा है, जिससे तुम्हारे एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, उन चैप्टर्स को मैंने पहले रखा है। अगर तुम उनको पहले कर लोगे तो तुम्हारे लिए काम और इजी हो जाएगा और तुम और जल्दी कर सकते हो इन चैप्टर्स को, क्योंकि तुमने बहुत सारे तो ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे ना हाफ ईयरली वगैरह के चक्कर में, ठीक है ना। तो साइंस के लिए बस यही करना है। अब आता है तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर मैथमेटिक्स। तो यार इसके
इसके अंदर तुम्हारे 14 चैप्टर्स हैं टोटल। अब कौन सा चैप्टर कितने दिन में करना है और किस सीक्वेंस में करना है चलो बताता हूँ। तो सबसे पहले आता है तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसको करने के लिए तुम 4 डेज लगा रहे होगे। 4 डेज में इजीली हो जाएगा। इसके बाद तुम सेकंड चैप्टर करोगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इसको भी कंप्लीट करने के लिए यार तुम्हारे 4 डेज इनफ है, इजीली तुम कर लोगे, ठीक है। थर्ड चैप्टर तुम करोगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यार इसको करने के लिए तुम 3 दिन लगा रहे होगे। 3 दिन में तुम इस चैप्टर को इजीली कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा है फोर्थ चैप्टर ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स को भी तुम 3 दिन में करोगे। जितने भी थ्योरम वगैरह है उनको अच्छे से करना है। इसके बाद तुम्हारा फिफ्थ चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसको भी तुम 3 दिन में कंप्लीट करोगे। जब ये हो जाता है तो उसके बाद आता है तुम्हारा सिक्स्थ चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो यार इसको भी करने के लिए तुम्हें 3 दिन ही लगाने हैं बस। जैसे ही तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है तो उसके बाद 7th चैप्टर तुम करोगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये तुम्हारा छोटू सा चैप्टर है, तो इसको तुम 2 दिन में इजीली कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। जब ये हो जाता है तो इसके बाद आता है तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ये भी तुम्हारा छोटू सा चैप्टर है, इसको तुम 2 दिन में करोगे और आसानी से हो जाएगा, इतना कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा 9th चैप्टर आता है पॉलिनोमियल्स। तो इसको भी करने के लिए यार तुम 2 दिन लगा रहे होगे। ये भी तुम्हारा इतना बड़ा चैप्टर नहीं है। इतना हो जाता है तो फिर उसके बाद आता है तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी। तो यार इस चैप्टर को भी तुम 3 दिन के अंदर कंप्लीट कर रहे होगे, क्योंकि इतना कोई बड़ा चैप्टर नहीं है ये, ठीक है। इसके बाद तुम नेक्स्ट चैप्टर करोगे स्टैटिस्टिक्स। इसको भी यार तुम 3 दिन के अंदर कंप्लीट कर रहे होगे। ये भी कोई इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा नेक्स्ट 12th चैप्टर रियल नंबर्स। इसको करने के लिए भी यार तुम 3 दिन लगा रहे होगे। ये भी तुम्हारा मीडियम लेवल का चैप्टर है। जब ये हो जाता है तो फिर तुम्हारा आता है 13th चैप्टर सर्कल। इसको भी करने के लिए यार तुम 3 दिन लगा रहे होगे। ये भी तुम्हारा मीडियम लेवल का चैप्टर है। और तुम्हारा जब ये हो जाता है तो फिर लास्ट चैप्टर बचता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इसको तुम 2 दिन के अंदर कंप्लीट कर रहे होगे। अब तुम इन पूरे टोटल डेज को लगाओगे, मतलब ऐड करोगे ना, तो तुम्हारा 40 डेज के अंदर भी मैथमेटिक्स कंप्लीट हो रहा होगा। अब बच जाते हैं 5 डेज। तो 5 डेज के अंदर सेम तुम्हें रिवीजन करना है और साथ में सैंपल क्वेश्चन पेपर्स लगाने हैं। इतना कर लोगे इनफ है, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा नेक्स्ट सब्जेक्ट सोशल साइंस। तो सोशल साइंस के अंदर 45 डेज का क्या प्लान रहने वाला है चलो बताता हूँ। तो तुम्हें स्टार्टिंग करनी है हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री के अंदर सबसे पहले तुम नेशनलिज्म इन इंडिया को कर रहे होगे, जो कि 3 दिन के अंदर तुम इस चैप्टर को कंप्लीट करोगे। इसके बाद तुम्हारा सेकंड चैप्टर आता है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसको भी तुम 3 दिन के अंदर कंप्लीट करोगे। इसके बाद आता है तुम्हारा थर्ड चैप्टर द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। तो यार इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए तुम 2 दिन लगा रहे होगे। इसके बाद आता है तुम्हारा फोर्थ चैप्टर प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। तो ये चैप्टर तुम्हारा 1 दिन में कंप्लीट हो रहा होगा बस, बिकॉज छोटा सा चैप्टर है तुम्हारा। एंड देन फिर 1 दिन तुम लगा रहे होगे मैप वर्क के लिए। हिस्ट्री में तुम्हारे जितने भी इंपॉर्टेंट मैपिंग है ना, उसको तुम 1 दिन के अंदर कंप्लीट कर रहे होगे। तो 10 डेज के अंदर तुम्हारी हिस्ट्री कंप्लीट हो रही होगी। उसके बाद आता है तुम्हारा पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस में तुम सबसे पहले करोगे पावर शेयरिंग वाला चैप्टर, जिसको तुम 3 दिन के अंदर कंप्लीट कर रहे होगे। उसके बाद आता है तुम्हारा फेडरलिज्म। इसको भी तुम 2 दिन के अंदर कंप्लीट कर रहे होगे। इसके बाद आता है तुम्हारा पॉलिटिकल पार्टीज। इसको करने के लिए यार तुम 3 दिन लगा रहे होगे। देन फिर आता है तुम्हारा जेंडर रिलीजन एंड कास्ट। इसको भी तुम 2 दिन में कंप्लीट करोगे। और फिर तुम्हारा लास्ट चैप्टर आता है इसका आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। इसको भी तुम 2 दिन में करोगे। तो पॉलिटिकल साइंस को भी यार तुम टोटल 12 डेज के अंदर कंप्लीट कर रहे होगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है तुम्हारा जियोग्राफी। तो जियोग्राफी के अंदर सबसे पहला तुम कर रहे होगे एग्रीकल्चर वाला चैप्टर। इसको तुम 3 दिन में इजीली कंप्लीट कर लोगे। सेकंड तुम करोगे फिर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर। ये भी तुम 2 दिन में कंप्लीट करोगे। थर्ड तुम कर रहे होगे मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाला चैप्टर। ये भी तुम 2 दिन में कंप्लीट करोगे। फोर्थ तुम करोगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इसको तुम 3 दिन में कंप्लीट करोगे, ठीक है। फोर्थ तुम कर रहे होगे लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसको तुम 2 दिन में कंप्लीट करोगे। एंड देन फिर आता है तुम्हारा वाटर रिसोर्सेज। इसको भी तुम 2 दिन में कंप्लीट करोगे। जब ये हो जाता है तो फिर आता है तुम्हारा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इसको भी यार तुम 2 दिन में ही कंप्लीट कर रहे होगे। और फिर बच जाता है तुम्हारा मैप वर्क। तो जियोग्राफी का जितना भी मैप वर्क है उसको तुम 1 दिन के अंदर कंप्लीट करोगे। और कुछ इस तरह से तुम्हारी जियोग्राफी भी 17 डेज के अंदर कंप्लीट हो रही होगी। अब तुम्हारी लास्ट यूनिट बचती है इकोनॉमिक्स। तो इसके अंदर यार तुम सबसे पहले कर रहे होगे सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाला चैप्टर। इसको 3 दिन में कंप्लीट करोगे। उसके बाद मनी एंड क्रेडिट वाला चैप्टर, इसको भी 3 दिन में कंप्लीट करोगे। एंड इसके बाद तुम कर रहे होगे ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। इसको 3 दिन में करोगे, ठीक है। जब ये हो जाता है तो फिर आता है तुम्हारा डेवलपमेंट। तो इसको भी तुम 2 दिन में कंप्लीट करोगे। और कुछ इस तरह से तुम्हारा 11 डेज के अंदर इकोनॉमिक्स भी खत्म हो रहा होगा। तुम में से बहुत सारे बच्चे अब कंफ्यूज हो रहे होंगे, यार भैया 45 + 45 + 45 ये तो 135 डेज हो गए ना, इतना तो हमारे पास टाइम भी नहीं है। तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। सिंपली तुम्हें 2 घंटे मैथ्स पढ़ना है, 2 घंटे साइंस और 2 घंटे सोशल साइंस। तीनों को साथ लेकर चलोगे ना डेली, तो 45 डेज के अंदर तीनों को ही कवर कर लोगे, समझे। बस इतना ही करना है। जो चैप्टर्स तुमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं उनका रिवीजन कर लेना। जरूरी ही नहीं कि तुम्हें बिल्कुल 45 डेज ही लगाने हैं। इसी सीक्वेंस में 20 डेज, 25 या 30 डेज में भी कंप्लीट
कंप्लीट करने का ट्राई करो। ठीक है, वीडियो पर अभी तक बने हुए हो तो कमेंट करके बता दो, कुछ भी कमेंट कर दो ताकि मुझे भी पता चल जाए कि तुमने वीडियो पूरा देखा है। और कुछ चाहिए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी कमेंट कर सकते हो। और हाँ, तुम्हें अपनी स्क्रीन पर ये वीडियोस भी सो रही होंगी, अगर देखना चाहते हो तो देख लेना। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप रनिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।